हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों का रियल प्री बोर्ड का पेपर गणित का जो कि हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से पेपर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ निर्देशक दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, खंड अ है। ठीक है, खंड अ में हम लोग को बहुविकल्पीय विश्व क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं x कामा वाई और माइनस एक्स कामा माइनस वाई के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दो कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं 26 और 65 का HCF होगा। ठीक है, तो 26 और 65 का HCF 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13। अगला तीसरा नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि HCF x कामा 8 बराबर 4 तथा एलसीएम x कामा 8 बराबर 24 हो तो x का मान होगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं 35, 56 तथा 91 का एलसीएम होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 3640 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3640। ठीक है, तो अगला देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि यदि समीकरण 2x² प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो ए का मान होगा। ठीक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? -7। ठीक है, -7 हो जाएगा। तो अगला देख लीजिए आप लोग, छठवां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो वे संख्याओं 5 कामा 3 हो जाएंगी। ठीक है, वे संख्या कौन सी हो जाएंगी? तो 5 कामा 3। ठीक है, तो अगला देख लीजिए आप लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर। ठीक है, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए 8वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विवितकर होगा। ठीक है, तो इसका विवितकर क्या हो जाएगा? तो -2। ठीक है, -2 इसका विवितकर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लीजिए 9th नंबर क्वेश्चन कि चित्र में यदि DE समांतर BC है, यानी कि DE समांतर है किसके? BC के। ठीक है, तो AD यानी कि A से D, ठीक है, और AB, A और B, ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो कि क्या हो जाएगा? DE समांतर BC के हो जाएगा। ठीक है, DE समांतर BC। ठीक है, तो 10वां नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी वृत्त पर एक y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, तो इसके वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो इसमें माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? तो 7 कामा 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 10। ठीक है, 7 से 10 इसका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्र में त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल हो, यानी कि ओ ए बी का इसका पूरा का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, पूछा है तो ये बी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगला देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो इसका मान पूछा है तो 13 नंबर का आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर निकल करके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉस स्क्वायर क्या है? 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री का मान होगा। ठीक है,
तो इसका क्या मान हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, 90 डिग्री और tan ए बराबर 1/कड़ी में 3 है, निम्नलिखित का मान होगा, ठीक है, जो कि sin ए cos बी प्लस cos ए sin इंटू sin ए, ठीक है। तो sin बी, ठीक है, इसमें हम लोग का मान रख कर लाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन है क्या, यदि cos ए बराबर कड़ी में 3/2 हो तो sin 2a का मान होगा, ठीक है। इसमें sin 2a का मान पूछा है, तो कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन बोलता क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बटन के लिए माध्यक और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बटन के लिए बहुलक होगा, ठीक है, बटन के लिए बहुलक होगा। तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25.2, ठीक है, 25.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है क्या, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है, ठीक है, यानी इसका हम क्या पूछा है, बहुलक वर्ग पूछा है, तो 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 से लेके 5। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक खिलौना त्रिज्या 2 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अद्य आरोपित है। यदि शंकु की त्रिज्या कुछ है 3 सेमी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग का निकल के आ जाएगा 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगला देख लीजिए बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले में याचिका एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के नीले होने की प्राथमिकता होगी, यानी कि प्रायिकता पूछा है, ठीक है। तो 2/5, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल जो कि सिद्ध करने के वाला है, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ये त्रिकोणमिति से आप लोग का सवाल आया है। अब देखिए ये देखिए दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी की है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम लोग का माध्यिका निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये निर्देशांक इसमें पता करना है, ठीक है। तो अब इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ से देखिए किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। इनमें से हम लोग को 5 खंडों को हल करना है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब अगला देखिए ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और तैयार करके जाइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।